नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय। कुल 22 भाग हैं संविधान में, ठीक है, और उनसे संबंधित जितने भी विषय हैं हम लोग उन्हें इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, एमपी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, बीपीएससी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिए। जितने भी संबंधित विषय हैं संविधान के भाग से पूरे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस और फैक्ट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय की वीडियो है। तो देखिएगा, एक तरफ हमने भाग लिए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय। तो पहला पॉइंट है, देखिएगा पहला भाग है, यहां पर कुल 22 भाग हैं और एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला भाग है, भाग एक में देखिए क्या क्या है संबंधित विषय उससे। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। नोट कीजिएगा, भाग एक में क्या आता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट देखेंगे भाग दो। भाग दो में क्या आता है, भाग दो में नागरिकता, ठीक है। संविधान का भाग दो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित। और भाग एक की बात करें तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। थर्ड पॉइंट देखेंगे यानी भाग तीन देखेंगे। भाग तीन किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से। संविधान का भाग तीन मौलिक अधिकार से संबंधित है। अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संविधान का भाग तीन निम्न में से किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है नागरिकता, तीसरा है मूल कर्तव्य, चौथा है संघ। तो आप राइट आंसर भाग तीन के लिए मौलिक अधिकार लगाएंगे। तो आपको यहां पर एक एक चीज फैक्ट रटा होना चाहिए। तो देखिएगा भाग चार को देखते हैं। भाग चार किससे संबंधित है, नीति निदेशक तत्व। संविधान का भाग चार संबंधित है नीति निदेशक तत्व से। इसका विषय क्या है, भाग चार का नीति निदेशक तत्व। और अगर भाग चार का की बात करें, भाग चार का, तो यह है मूल कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से। वेरी इंपॉर्टेंट, भाग चार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अच्छे से इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं भाग पांच। भाग पांच किससे संबंधित है, नोट कीजिएगा भाग पांच। भाग पांच संबंधित है संघ से। किससे संबंधित है, संघ से, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, भाग एक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दो है नागरिकता से, तीन है मौलिक अधिकार से, चार है भाग चार है नीति निदेशक तत्व से, और चार का को विशेष ध्यान दीजिएगा, चार का यह है मूल कर्तव्य से। संविधान का भाग चार का संबंधित है किस विषय से, तो मूल कर्तव्य से। बढ़ते आगे, पांच आपने देख ही लिया कि भाग पांच संघ से संबंधित है। आगे देखते हैं तो भाग छह जो है ये राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसका संबंधित विषय क्या है, राज्य है। भाग सात देखेंगे। भाग सात जो है ये पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं भाग आठ। भाग आठ जो है ये संघ और संघ राज्य क्षेत्र, किसे, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है भाग आठ। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो भाग नौ देखेंगे। भाग नौ जो है ये पंचायतें, ठीक है, पंचायतें से संबंधित है। पंचायत जितनी भी हैं उनसे संबंधित है भाग नौ। संविधान का भाग नौ पंचायत से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं संविधान का भाग नौ का, नोट कीजिएगा भाग नौ का, ये है नगर पालिकाएं, ठीक है। किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भाग दस। भाग दस किससे संबंधित है, यह है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। नोट कीजिएगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संविधान का कौन सा भाग संबंधित है, तो राइट आंसर टिक कीजिएगा भाग 10, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, भाग 6 किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है। भाग 7 है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। भाग 8 संबंधित है संघ और राज्य क्षेत्र से। भाग 9 संबंधित है पंचायत से। भाग 9 का संबंधित है नगर पालिकाओं से। और भाग 10 संबंधित है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 ऑप्शन होंगे, वहां पर आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए सभी जितने भी भाग हैं संविधान के और उनसे संबंधित विषय। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 11 नंबर, देखिएगा भाग 11 किससे संबंधित है, तो नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अगर प्रश्न आता है कि बताइए संविधान के किस भाग से संबंधित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे भाग 11 से। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाग 12 किससे संबंधित है, भाग 12 संबंधित है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। नोट कीजिए, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है भाग 12। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो भाग 13 की बात करेंगे। भाग 13
भाग 13 संबंधित है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक, किसे किसे? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है और समागम से संबंधित है। इन सभी से भाग 13 संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 14 नंबर यानी भाग 14 देखेंगे। भाग 14 जो है ये संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ये किस भाग से संबंधित है? ये है भाग 14 में। भाग 14 किससे संबंधित है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है भाग 15। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बताइए संविधान के किस भाग से संबंधित है निर्वाचन? निर्वाचन संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 15 से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 15 से। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे भाग 16। भाग 16 में देखेंगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। ठीक है, संविधान का भाग 16 जो है किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो भाग 17 संबंधित है राजभाषा से। किससे संबंधित है? राजभाषा से। नेक्स्ट पॉइंट है भाग 18। भाग 18 संबंधित है आपात उपबंध। आपात उपबंध से संबंधित है संविधान का भाग 18। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं भाग 19। भाग 19 से संबंधित है प्रकीर्णन से। किसे? प्रकीर्णन से। और भाग 20 संबंधित है संविधान संशोधन। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताइए संविधान संशोधन संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे भाग 20। आपको ऐसे दिया जाएगा भाग 15, भाग 16, भाग 18, भाग 20। आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे भाग 20 से संबंधित है संविधान संशोधन। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय में नेक्स्ट है भाग 21, क्योंकि टोटल कितने हैं टोटल भाग हैं 22। ठीक, अब हम लोग 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर है कि जो है संबंधित है किससे? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। किससे संबंधित है भाग 21? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से भाग 21 संबंधित है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, भाग 22 किससे संबंधित है देखेंगे। ये संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से। ठीक है, याद रखिएगा भाग 22 किससे संबंधित है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय जो खास करके इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, खास करके जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो इस स्लाइड में सभी के सभी हैं। इस स्लाइड में सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मूल कर्तव्य और भाग 5 संघ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट्स में है, जो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए जरा, मैं यहां पर टिक कर रहा हूं, भाग 9 का। ठीक है, भाग यहां से 8 से लगा लीजिए, भाग 8, भाग 9 और भाग 9 का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र, 9 पंचायतें और भाग 9 का नगर पालिकाएं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। वैसे तो आपको पूरे 22 के 22 तैयार रखने हैं। ठीक है, कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आपका तैयार होना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट में अगर देखते हैं तो यहां पर 15 नंबर, ठीक है, भाग 15 जो है, भाग 15 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित। इसी तरीके से अगर संघ और राज्यों के बीच संबंध देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो अगर यहां पर देखेंगे भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, संविधान संशोधन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाग 20। तो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, टोटल 22 में से जो खास करके आपको तैयार रखने हैं, शुरू के 5 तो अच्छे से आपको तैयार रखने हैं, 8, 9 और 9 का ये भी आपको तैयार रखना है, साथ ही भाग 11, भाग 15, ठीक, और साथ ही यहां पर देखिएगा भाग 14 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय से संबंधित टॉपिक, जो कि हम लोगों ने पूरे कवर किए। 22 भाग इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अपने नोटबुक में तैयार रखिए। साथ ही साथ आप लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान की अन्य वीडियोस भी आपको संविधान पॉलिटी के आपको डेसिमल चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप वहां से अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर डिटेल में आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो जरूर उसे वॉच कीजिए। साथ ही अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीडीपी का पोर्शन आपका कवर नहीं है, तो आप सीडीपी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। निश्चित तौर पर आपको काफी वहां से मदद मिलेगी। साथ ही साथ
अगर आप सीडीपी की जो क्लास है फैक्ट्स की, आप उसे भी अगर देखना चाहते हैं तो साथ ही उसके भी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग, आप उसे भी वॉच कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।